आज की इस सुंदर सुबह एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का संदेश लेकर उपस्थित हूं और आज सुबह मैं आप सबों को मसीही सलाम पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यह समय हमें दिया है कि हम इस समय का सदुपयोग करें। आज मैं थोड़ी देर आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 से 9 पद पर ले जाना चाहता हूं। लूका 13, 1 से 9। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 से 9 पद में 2 हादसों के बारे में बताया गया। ये वैसे ही है जैसे कि आजकल हमारे यहाँ होते हैं, हमारे समय में होते हैं। पुल गिर जाता है, नया पुल बना हुआ गिर जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और ऐसे ही ये हादसे यीशु मसीह के समय में भी हुए। यीशु मसीह ने मनुष्य के दुख उठाने और उसको किस तरह से पश्चाताप में बदला और अंजीर के पेड़ का उदाहरण दिया। ये हम आगे देखेंगे। पहला हादसा जो यीशु मसीह के समय में हुआ, लूका की इंजील उसका 13वां अध्याय पहली आयत। कुछ लोग, लिखा है, आ पहुंचे और उसने उनको उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। पिलातुस ने इन गलीलियों को जो मंदिर में आए थे, बलिदान चढ़ाने आए थे, उनको मारा और उनका लहू बलिदान के जानवर के लहू में मिला दिया। ये बात अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके पीछे हम पिलातुस का हाथ देखते हैं। पिलातुस इस सब के पीछे था और वैसे ही बहुत से लोग मारे गए जब शिलो का गुंबद उन पर गिरा। 18 लोग मारे गए। मेरे अजीजों, ये इंसान के दुख उठाना और कोई भी नेचुरल या प्राकृतिक विपदा जो आती है उसमें लोगों का मरना, ये स्वाभाविक है या ये समय समय पर यह आता ही है। इसके अलावा भी हम देखते हैं, कुछ समय पहले किसी जगह पर एक चर्च में लोग जब पाकशाला लेने सामने जा रहे थे, कुछ लोग अंदर आ गए चर्च में और उन्होंने मशीन गन से फायरिंग करी, बंदूक से फायरिंग कर दी। बहुत से लोग जो चर्च में बैठे थे मारे गए। बहुत से क्रिश्चियंस मारे गए जो इबादत करने आए थे। पर यहां पर हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह से एक प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न करते हैं कि क्या इन्होंने ज्यादा पाप किए थे? इन्होंने ज्यादा पाप किए थे कि ये इस तरह से ये मारे जाते? इन गलीलियों ने ज्यादा पाप किए थे या घिनौने पाप किए थे जो इस तरीके से पिलातुस के हाथों मारे जाते, पिलातुस के लोगों के हाथों मारे जाते? या वो शिलो का गुंबद जो 18 लोगों पर गिरा, क्या उनके पाप ज्यादा थे कि इस तरह से उन पर दंड आया?
मेरे अजीजों, यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि ये किसी पर भी आ सकता है। और वो जैसा अपने वचन में कहते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु किसी पर भी किसी भी समय में ये मृत्यु आ सकती है। कैसे ही हालातों में ये मृत्यु आ सकती है। तो ये मृत्यु तो आना है, मृत्यु आना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये मृत्यु तो हम सबको इसका सामना करना है। मृत्यु आएगी, न्याय होगा, ये निश्चित है। यीशु मसीह यहां पर तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, वो इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी सब भी इसी रीति से नाश होगे। यीशु कहते हैं, अगर तुम मन नहीं फिराओगे, पश्चाताप नहीं करोगे, तो इसी रीति से तुम भी मर जाओगे। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे अजीजों, चौथे पद में वो इस बात को कहते हैं, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों के से अधिक अपराधी थे? दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हम ये ना सोचें कि कोई पहले मरता है या किसी भी तरीके से वो मरता है, चाहे वो कैंसर से मरा हो या वो कोरोना वायरस से मरा हो या वो और किसी तरीके से मरा हो, किसी एक्सीडेंट में मरा हो। वो कहते हैं कि ये ना समझो कि उन्होंने तुमसे ज्यादा पाप किए इसलिए वो मर गए। नहीं, पर वो कहते हैं कि अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि इंसान की जो सोच है वो सही नहीं। इंसान चीजों को जिस तरीके से देखता है वो सही नहीं है। परमेश्वर उन चीजों को उस तरीके से जैसे इंसान देखता है नहीं देखता। आज 2020 साल बाद भी लोगों की सोच यही है। वो आज भी यही सोचते हैं कि फला व्यक्ति मर गया, जरूर उसने बहुत पाप किए थे, परमेश्वर ने उसे बुला लिया या हटा दिया। मेरे अजीजों, आज भी लोगों का जो विचार है वो ये है कि वो दूसरों की तरफ देखते हैं। मैं इतना पाप नहीं करता जितना कि वो पाप करता है, तो मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं। मैं वैसा नहीं हूं, मैं उससे ज्यादा अच्छा हूं। पर मेरे अजीजों, परमेश्वर के दृष्टि में पाप पाप है, और इसीलिए वो कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, परमेश्वर की दृष्टि में पाप पाप है। और जैसा मैंने कहा कि पाप जो है उसकी मजदूरी मृत्यु है, तो मृत्यु का आना निश्चित है और उसके बाद न्याय है। उसके बाद न्याय है, हमें अपने पापों की सजा मिलेगी। तो फिर ये पश्चाताप क्या है, जिसे यीशु मसीह इन दोनों हादसों से रिलेट करना चाहते हैं? ये पश्चाताप क्या है? यूनानी भाषा में पश्चाताप का अर्थ है चेंज ऑफ माइंड, या पूरी तरह से बदलना।
पूरी तरह से बदलना। और यही बात हम यीशु मसीह के इंजीलों में देखते हैं। पूरी तरह बदलना, अपने पापों से पश्चाताप करना, उन्हें छोड़ना, फिर से दोहराना नहीं, पर उन्हें छोड़ना और यीशु के पीछे चलना। मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना या ये मान लेना कि हम पापी हैं। इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वो पापी है। गलती करने वाला भी बोलता है, मैंने क्या गलती करी? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं करी। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो अपने पाप को, अपने गुनाह को नहीं मानता, अपनी गलती को नहीं मानता। अदन की वाटिका में भी हम यही चीज देखते हैं। आदम से परमेश्वर पूछता है कि क्या तूने वो फल खाया जिसको खाने से मैंने बरजा था? आदम क्या करता है? अपनी गलती को हवा के ऊपर डालता है। बोले, तूने ये स्त्री मुझे दी थी, मैंने नहीं मांगी थी, तूने ये स्त्री मुझको दी थी और इस स्त्री ने मुझे वो फल खिलाया तो मैंने खाया। स्त्री से वो बोलता है, तूने ये क्या किया? स्त्री कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, वो सांप उसने मुझे बहका दिया। कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। और मैं समझता हूं कि अगर उस समय आदम अपनी गलती मान लेता तो आज बात कुछ फर्क होती। और यही स्वभाव आदम और हवा से हमें मिला है। हम भी अपनी गलती नहीं मानते। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में यह कहता है कि अपने पापों का अंगीकार करो, मानो कि तुम पापी हो और तुम्हें क्षमा की जरूरत है। जब हम ये मानेंगे कि हम पापी हैं, तब हमें क्षमा की जरूरत महसूस होगी। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम पापी हैं, तो फिर हमें क्षमा की जरूरत है ही नहीं। कई बार ईगो ऐसे समय में हमारे सामने आ जाता है। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने क्या किया है? गलती तो उसकी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम माने कि हम पापी हैं। तभी हमें यीशु मसीह की जरूरत महसूस होगी, तब हमें पापों की क्षमा की जरूरत महसूस होगी और फिर हम यीशु के पास जाएंगे। यहां पर यीशु मसीह अंजीर के पेड़ का उदाहरण देते हैं, ये बताने के लिए कि इंसान की जिंदगी में पश्चाताप कितना जरूरी है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक दाख की बारी का मालिक दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाता है। सालों साल वो उसकी देखरेख करता है ताकि उसमें फल आए, लेकिन उसमें फल नहीं आते। और वो कहता है कि इसको काट डालो क्योंकि इसमें फल नहीं आते, इसको काट दो ताकि ये जमीन भी क्यों रोका रखे। पर फिर उससे कहा जाता है कि तू थोड़ा समय रुक जा, 1 साल रुक जा, इसमें इसके चारों तरफ खोद कर इसमें खाद डाल देंगे, पानी डालेंगे और उसके बाद अगर इसमें फल नहीं आया तो तू बेशक इसे कटवा देना। दाख के बारी
का स्वामी बात मान लेता है। मेरे अजीजों, ये अंजीर का पेड़ बाइबल में बताया गया है, वो इस्राएल का प्रतीक है, इस्राएलियों का प्रतीक है। और ये इस्राएली जो हैं, ये बताया यहां पर हम देख रहे हैं कि फल नहीं लाते। ये अंजीर का पेड़ फल नहीं देता। बहुत मौके इसको मिले, पर इसने फल नहीं दिया। और परमेश्वर जो दाख की बारी का स्वामी है, वो कहता है कि इसे काट डालो, ये फल नहीं देते, इसे काट डालो। लेकिन उससे कहा जाता है कि 1 साल और रहने दे, इसके चारों ओर गड्ढा खोदकर इसमें खाद डालेंगे, परमेश्वर के वचन की खाद इसमें डालेंगे, और उसके बाद भी अगर ये पश्चाताप के फल नहीं लाता है तो इसे बेशक काट देना। मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप रूपी फल लाएं, पश्चाताप की अहमियत को अपनी जिंदगी में समझें, क्योंकि उसी के बाद ही हम यीशु मसीह के जरूरत को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकते हैं। बिना ये समझे या बिना ये इस बात को रिकॉग्नाइज किए कि हम पापी हैं, बिना हम इस बात को समझें कि हमें पश्चाताप की जरूरत है, हम यीशु की जरूरत को अपनी जिंदगी में महसूस नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे आज यीशु की जरूरत है। मेरे अजीजों, इस्राएलियों ने भी यीशु मसीह को नहीं पहचाना, उसकी बातों को नहीं माना। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि अनेक भविष्यवक्ताओं को उसने इस्राएलियों के पास भेजा, अपना वचन लेकर उसने भेजा, लेकिन इस्राएलियों ने पश्चाताप नहीं किया। वो परमेश्वर के पास फिरकर नहीं आए, मूर्ति पूजा में लगे रहे, परमेश्वर सच्चे जीवते परमेश्वर को छोड़ दिया। उनके काम बुरे थे, वो अपने पापों में ही लिप्त थे, पर वो ये बात सोचते थे कि इसलिए कि उन पर कोई विपदा नहीं आई है, उन पर कोई ऐसी हॉरिबल चीज नहीं आई है जिससे वो ये जाने कि वो गलत हैं। जैसे आज बहुतों की सोच ऐसी है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई बीमारी आती है, जब कोई तकलीफ आती है, तब हम सोचते हैं हमने क्या गलती करी। आपने बहुतों को कहते सुना होगा, मैंने तो बहुतों को सुना, हमने ऐसी कौन सी गलती करी कि ये मुसीबत हम पर आई, हमने कौन सी ऐसी गलती करी कि ये तकलीफ हम पर आई। और ऐसे समय में हम अपना अविश्वास भी प्रकट कर देते हैं। पिछले जन्म में पता नहीं कौन से पाप किए थे तो ये तकलीफ आई, जबकि बाइबल पिछले जन्म की कोई बात नहीं कहती। परमेश्वर का विधान है, एक बार इंसान जन्म लेता है, मरता है, और उसके बाद न्याय का होना निश्चित है, कोई और दूसरा जन्म है नहीं। बाइबल नहीं बताती। हम भी यही बात सोचते रहते हैं, और इन्हीं बातों में उलझे हुए हम मसीह की जरूरत अपनी जिंदगी में महसूस नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी जरूरत अपनी जिंदगी में महसूस करें, पश्चाताप करें, अपने जीवन में पश्चाताप की जरूरत महसूस करें। और वो उस समय होगी जब हम मानेंगे कि हम पापी हैं। इस्राएलियों ने यीशु मसीह को नहीं माना, जबकि पुराने नियम में यीशु मसीह के आगमन के बारे में सब कुछ बताया गया।
उसके कामों के बारे में सब बताया गया। यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले वो बातें लिख दी गई थीं, जो यीशु मसीह के समय में पूरी हुई, जो हम नए नियम में पढ़ते हैं। पर इन इस्राएलियों ने, इन यहूदियों ने यीशु मसीह को नहीं माना, नहीं पहचाना कि वो मसीहा है उनका। वो तो उस समय एक पॉलिटिकल लीडर को देख रहे थे, यीशु मसीह में एक पॉलिटिशियन को देख रहे थे, एक पॉलिटिकल लीडर को देख रहे थे जो उनको रोमियों की गुलामी से आजाद करे। यीशु मसीह को वो एक मसीहा के रूप में नहीं देख रहे थे। आज हमारे समय में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, मौत ही मौत, हजारों लोग मर गए। तो क्या ये ज्यादा पापी थे, हमसे ज्यादा पापी थे जो ये मर गए? नहीं मेरे अजीजों। पर इस कोरोना वायरस से इतने लोग मर रहे हैं, बहुत मर गए, हजारों मर गए, मर रहे हैं। परमेश्वर इनसे हमें यह बताना चाहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये फिजूल के सोच विचार बंद कर दें कि वो इसलिए मर गए क्योंकि ज्यादा पापी थे, या दूसरों को देखना बंद कर दें, दूसरों को जज करना बंद कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कोई जज नहीं बनाया है कि हम जज करें कि नहीं उसके पाप ज्यादा हैं, हमारे पाप कम है तो हम उनसे ज्यादा अच्छे हैं। परमेश्वर एक ही बात कहता है और वह है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस कोरोना वायरस के जरिए से वो आज हमें समझा रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें यीशु मसीह की जरूरत है, हमारी जिंदगी में उसकी जरूरत है कि हम पश्चाताप करें और पापों की क्षमा पाएं। आज हमें पापों की क्षमा की जरूरत है। लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मुझे आप गलत मत समझिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है धर्म बदलना। धर्म बदलना गलत। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब धर्म बदलना नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब है पश्चाताप करना, अपने गुनाहों से तौबा करना, अपने गुनाहों को छोड़ना। लिखा है जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। मतलब यह है कि वो पाप की पुरानी बातें सब बीत गई, सब खत्म हो गई, उसमें नई सृष्टि बन गए, एक नया इंसान बन गया जिसमें ना भ्रष्टाचार है, ना बुराई है, ना गलत सोच है। एक नया इंसान। और जब हम एक नए इंसान बन जाएंगे, जब हम बुराई के रास्ते को छोड़ देंगे, जब हम पाप के रास्ते को छोड़ देंगे, तो मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह के राज के लायक बन जाएंगे। यीशु मसीह के राज के लायक बन जाएंगे। जब इंसान बदल जाएगा, भारतीय बदल जाएंगे, तो देश बदल जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर अलग से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कोई किसी को मारेगा नहीं, बेईमानी नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। यह सब खत्म हो जाएगा जब इंसान बदलेगा। और मेरे अजीजों, यीशु, केवल यीशु के पास पापों की क्षमा है और किसी के पास नहीं। और जैसा पहले भी मैंने कहा, कोई भी भगवान, कोई भी गुरु यह क्लेम नहीं करता कि इंसान जो पाप करता है वो उसके विरोध में पाप करता है।
इसलिए पापों की क्षमा के लिए उसी के पास आना पड़ेगा। केवल बाइबल का परमेश्वर है जो ये क्लेम करता है कि इंसान जो पाप करता है वो उसके विरोध में पाप करता है, और इसीलिए यीशु के पास क्षमा के लिए जाना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, धर्म बदलने की जरूरत नहीं, यीशु के पास जाने की जरूरत है। एक नया इंसान बना देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम ये रिकॉग्नाइज करें कि हम पापी हैं, हम ये मान लें कि हम पापी हैं, हमने पाप किए हैं, हम हर रोज पाप करते हैं और हर रोज हमें क्षमा की जरूरत है, हर रोज हमें पश्चाताप की जरूरत है। और ये कोरोना वायरस हमें ये सिखा रहा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर हम बचे हैं तो परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कि हम पश्चाताप कर लें, जैसे उसने इस्राएलियों को मौका दिया। वो हमें मौका दे रहा है कि हम पश्चाताप कर लें और यीशु के पास आ जाएं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु मसीह के पास आएंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर। मेरे अजीजों, परमेश्वर केवल हमें क्षमा ही नहीं करता, लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। यदि ईश्वर ने चाहा तो अगले इतवार हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है, तो फिर वो हमारे साथ और क्या करता है। पर क्या आप मानेंगे कि आप पापी हैं और यीशु से कहेंगे कि मुझे क्षमा कर? हम प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तू वो पिता है जो हमसे प्यार करता है और हमें मौके देता है कि हम ये मान लें कि हम पापी हैं, हमें यीशु मसीह की जरूरत है और हम तेरे पास आ जाएं। प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं कि तू अपनी आत्मा की सामर्थ हमें दे, ताकि हम पश्चाताप की जरूरत को अपने जिंदगी में महसूस कर सकें और ये जान सकें कि हमें यीशु की जरूरत है। धर्म बदलने की जरूरत नहीं, पर यीशु की जरूरत है, और हम उस पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पा सकें। तू हमारी सहायता कर ताकि हम इन दिनों में जो तू हमें सिखाना चाहता है वो सीख सकें। इस कोरोना वायरस के जरिए से तू हमें बताना चाहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हमें मौके दे रहा है कि हम पश्चाताप कर लें, अपनी जिंदगी को बदल लें, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आ जाएं, जो तेरा रास्ता है। तो हमारी सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तू पापी से प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। ऐसा और कोई दूसरा है नहीं। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया कि हम पश्चाताप करके तेरे पास आ सके, उद्धार पा सकें, पापों की क्षमा पा सकें। अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं प्यारे प्रभु, और विनती करते हैं कि जितने इस संदेश को सुन रहे हैं तो अपनी आत्मा की सामर्थ्य होने दे, ताकि वो अपने आप को नम्र और दीन करें, मान लें कि वो पापी हैं, पश्चाताप करके पापों की क्षमा पा सकें। तू अपना अनुग्रह कर। अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं और ये सब मांगते हैं अपने त्राता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब ईमानदारों के साथ जब तक मसीह ना आए होती रहे, आमीन।